भोलेनाथ ने बोला, सुनो देवी पार्वती। माता पार्वती ने बोला कि हाँ बोलो महादेव, क्या बात है। तब बाबा भोलेनाथ ने बोला कि मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। तब माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से कहा कि मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे रुष्ट हूँ। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि क्यों हमसे रुष्ट हो। तब माता पार्वती ने क्या बताया है, सुनो ध्यान से। नमस्कार प्रिय दर्शन को, आज मैं जो आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ ने अपने भक्तों की खातिर दोनों किस प्रकार से लड़ रहे हैं। आप सभी लोग इस कहानी को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आखिर क्यों माता पार्वती बाबा भोलेनाथ ने अपने भक्तों के लिए आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर इसका क्या कारण है। क्या आप लोग अभी तक ऐसा कहानी सुने हैं, माता पार्वती भोलेनाथ अपने भक्तों के खातिर आपस में दोनों लड़ते हुए कहानी सुने हैं? नहीं सुना है ना, तो अब सुन लो कि माता पार्वती बाबा भोलेनाथ ने अपने भक्तों के खातिर दोनों आपस में किस प्रकार से लग रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए। तो आप लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर क्यों माता पार्वती भोलेनाथ अपने भक्तों के लिए माता पार्वती बाबा भोलेनाथ दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो चलो बताता हूँ कि माता पार्वती भोलेनाथ ने अपने भक्तों के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हैं, और माता पार्वती भोलेनाथ ने अपने भक्तों के लिए वह दोनों इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि माता पार्वती भोलेनाथ इसलिए लड़ते हैं। माता पार्वती का कहना है कि हे भोलेनाथ, मैं आपसे बहुत रुष्ट हूँ। तब बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती से बोला कि क्यों देवी, हमसे क्यों रुष्ट हो। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि आपने तो इतनी दयालु हो, तो फिर भी आपने ऐसा क्यों करते हो। तब बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि क्यों देवी, मैंने ऐसा क्या किया। तब माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि हे भोलेनाथ, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी बोलते हो कि मैंने क्या किया है। तब बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी पार्वती, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझसे रुष्ट हो गए हो, और हमें बताओ इसका कारण है और इसका क्या मतलब है। जल्दी बताओ देवी पार्वती। तब माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, क्या आपको सचमुच इस बात का ज्ञात नहीं है। तब बाबा भोले ने फिर से माता पार्वती से कहा कि हे देवी पार्वती, क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। तब माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से कहा कि हे महादेव भोलेनाथ, आप इतना कठोर कैसे हो गए हो। तब बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी पार्वती, मैं कैसा कठोर हुआ हूँ, बताए। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, अगर यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने तो कितना बड़ा कठोर किया है। फिर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि बताए मैंने क्या कठोर किया है। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि देखो ना, आपके और हमारे दर्शन के लिए कितने सारे लोग आते हैं, पैदल चल के नंगा पाँव। तो क्या आपको इन लोगों के लिए कुछ सोचना नहीं चाहिए। क्या आप इन लोगों को कुछ नहीं देंगे। तब जाकर बाबा भोलेनाथ ने समझा कि यही बात था, इतनी सी बात तो पहले बोल देती तो इतनी लंबी कहानी बनाने की क्या जरूरत थी। तो सुनो देवी पार्वती, तुम जो कहते हो कि हम अपने भक्तों को कुछ नहीं देना चाहते हैं और हम अपने भक्तों को कुछ नहीं देते हैं, लेकिन देवी पार्वती बात ये है कि हमारे भक्तों लोग कुछ लेना ही नहीं चाहते हैं। हम तो कब से खड़े हैं भक्तों को देने के लिए, लेकिन हमारे भक्तों लोग लेना ही नहीं चाहते हैं। अभी देखिए, ये हमारे भक्तों लोग हम दोनों की पूजा हो जाने के बाद
ये लोग क्या करेंगे? जैसा कि लोग पूरा दिन काम करने के बाद उस पैसे को गलत जगह पर खर्च करके बेकार कर देते हैं, सेम उसी प्रकार से ये हमारे भक्तों लोग हम दोनों की पूजा कर लेने के बाद कुछ ऐसा गलत खाना खाते हैं कि हमारे ये भक्तों लोग के पास हमारे ये पुण्य का धन नहीं पहुंच पाते हैं। अगर यदि यकीन नहीं आता है तो खुद ही देख लो, पता चल जाएगा। तब माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से कहा कि हे महादेव भोलेनाथ, आपने तो सर्वबाधा उचित कहा है। ये लोग इसकी योग नहीं है, अतः ये लोग जैसा था वो ऐसा रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर यदि कुछ और बातें हमसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।